तो हेलो बच्चों, आपको करानी थी तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी 14C, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 14C जो आपकी है रेक्टिलिनियर फिगर्स की, इसमें देखिए आप लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है ना। मैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपके साथ शेयर किए दे रहा हूँ ऑनलाइन कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। तो दिया है बेटा कि डायगोनल BD जो है वो पैरेललोग्राम के एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है, तो प्रूव करो कि ABCD एक रोम्बस है। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर ABCD जो है ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और ABCD पैरेललोग्राम में जो डायगोनल BD है वो इसके एंगल B और D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, BD के बाद AC को भी इसमें ज्वाइन करा दिया। तो जब ज्वाइन करा दिया तो बेटा हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से अगर आप फिगर से देखिए तो AB जो है वो DC के इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। BD जो है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बेटा एंगल COD और एंगल DOA एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल COD और DOE ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। अब ये एंगल A और C को भी बाइसेक्ट करता है, तो बेटा एंगल AOB और एंगल BOC भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है ना, इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू DC एंड AB इज इक्वल टू BC, सो ABCD इज अ रोम्बस। तो इसका मतलब हो गया कि ABCD जो है वो क्या है, एक रोम्बस है, क्योंकि बेटा यहाँ से ये हमने जो है प्रूफ कर लिया कि अगर ये रोम्बस होता है तो लिया कि AD और DC एक दूसरे के जो है इक्वल हैं और AB और BC एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है ना, और ये कैसे प्रूव किया, उनके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करके। तो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है मतलब दिया हुआ जो आपको डायग्राम है वो एक रोम्बस होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान सा है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4 में दिया है इन द अलोंग साइड डायग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AP बाइसेक्ट्स द एंगल A and BQ बाइसेक्ट्स द एंगल B। तो बेटा यहाँ पर साइड AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और BQ जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। तो प्रूव करना है कि AQ इज इक्वल टू BP के होगा, PQ इज इक्वल टू CD के होगा और ABPQ एक पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले जो है हमने डायग्राम जो हमको दिया गया था हमने वो डायग्राम बना लिया। इसके बाद हमने PQ को आपस में ज्वाइन करा दिया। इसके बाद आप ट्रायंगल AOQ और BOP को देखिए। तो अगर आप ट्रायंगल AOQ और BOP को देखेंगे तो यहाँ से ये दोनों जो हैं इनमें आप देखिए तो एंगल AOB और एंगल BOP एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल OAQ और एंगल BPO एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो बाई साइड एंगल क्राइटेरियन भी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। ठीक है ना, सो AQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। इन ट्राइंगल QO और एंगल APQ एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ट्राइंगल QOP और ट्राइंगल AOB क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो होती हैं वो अपोजिट जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते तो यहाँ से बेटा प्रूव हो जाएगा कि PQ जो है AB के इज इक्वल टू CD के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका जो है पहले हमने AQ इज इक्वल टू BP प्रूव करके हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया था और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि PQ जो है वो CD के इक्वल है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके 2 पार्ट जो है हो गए, तीसरा पार्ट भी आप कर लेंगे। तो अब देखिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमको क्या दिया गया है इसका,
क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है ना, तो हमको ये प्रूव करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स के अगर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाएं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो देखिए बेटा, हियर हमने सपोज कर लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC एंड एंगल BCD मीट एट E। तो हमने लिख लिया कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पॉइंट E पर मीट करता है। ठीक है, एंगल ADC का बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट E पर मीट करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड BCD मीट एट पॉइंट F। तो बेटा बाइसेक्टर सेम पॉइंट पर मीट, अब हमने लिख दिया एंगल ADC और एंगल BCD इज इक्वल टू 180 के होगा। तो बेटा अगर आप डायग्राम से देखिए तो एंगल ACD, यहाँ से अगर आप देखिए एंगल ADC, तो बेटा एंगल EDC डायग्राम में देखिए, और को पता है कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम में जो दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के, वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है ना, तो दोनों ये जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं इन दोनों का सम होगा किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ADC/2 प्लस एंगल BCD/2 इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अब बेटा एंगल ADC/2 मतलब एंगल ADC का जो हाफ है वो एंगल EDC के इक्वल होगा, और ऐसे बेटा एंगल BCD का जो हाफ है वो एंगल ECD के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 90 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ECD में, ठीक है ना, तो ट्रायंगल ECD में एंगल EDC और एंगल ECD प्लस एंगल CED, ठीक है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स हैं 180 डिग्रीज के होंगे कि नहीं होंगे। इक्वेशन 1 से एंगल EDC और एंगल ECD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमको एंगल CED मिल गया कि एंगल CED 90 डिग्री होगा। ठीक बेटा उसी तरह से एंगल BFC भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज प्रूफ हो गए। तो दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्रीज के प्रूफ हो गए तो बेटा हमने लिख रखा है कि ठीक उसी तरीके से क्या होगा, एंगल BFC और एंगल CED जो है वो कितने होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे। तो अगर वो 90 डिग्रीज के होंगे दैट मीन्स साइड DE और BF जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो बेटा देखिए यहाँ से हमने ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ, जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का, CG जो है वो है बाइसेक्टर एंगल C का, और DH जो है वो है बाइसेक्टर एंगल D का। तो बेटा एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। जो भी दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो सम उनका 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, 180 हो गया। तो बेटा एंगल BAJ जो है वो हाफ ऑफ एंगल BAD होगा। ठीक ऐसे ही एंगल ABJ जो है बेटा वो हाफ ऑफ एंगल ABC होगा। डायग्राम से देखिए आप, तो अगर हमने दोनों एंगल्स को, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये दोनों ऐड करने पर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी एंगल BAD, पहली वाली इक्वेशन देखिए एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। तो जो यहाँ से हमने भी हाफ एंगल्स वाली वैल्यूज़ निकाली हैं इनको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो एंगल BAJ प्लस एंगल ABJ 90 डिग्री आ जाएगा। So triangle ABJ is right angled. Same way, angle DLC is equal to 90 or angle AID is equal to 90. Since three angles are right angles, so the fourth angle will be also 90. ठीक है ना, तो तीन एंगल से प्रूफ हो गए कि 90 के हैं, तो चौथा एंगल भी क्या होगा, 90 का होगा। और अगर बेटा चारों एंगल्स 90 के होंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर LKJI जो है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी बेटा ये होती है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, फिर उसका सोल्यूशन आपको देखिए दिया है।
Points M and N are taken on the diagonal AC of a parallelogram ABCD such that AM is equal to CN. Prove that BMDN is a parallelogram. कहा गया है कि M और N जो है वो उसके डायगोनल AC पर कोई दो पॉइंट्स ले लीजिए इस तरह से कि AM और CN एक दूसरे के इक्वल हो। तो बेटा M और N हमने डायगोनल AC पर दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना। और किस तरह से लेने थे, इस तरह से लेने थे कि AM और CN एक दूसरे के इक्वल हो। टू प्रूव दैट BDMN, तो अब यहाँ से देखिए बेटा जो बन गया BD, अब हमको यहाँ से प्रूव करना है कि BMDN एक पैरेललोग्राम है। तो हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स OC और OA एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बेटा फिर AM इज इक्वल टू क्या होगा, CN के होगा, ठीक है। AM और CN जो होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि ये हमको ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि AM इज इक्वल टू CN के है। तो अब उसके बाद क्या कीजिए बेटा, उसके बाद आप जो है इक्वेशन, जो पहली वाली इक्वेशन है उससे दूसरी वाली को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपको OM इज इक्वल टू MN मिल जाता है। तो जैसे OM इज इक्वल टू MN मिला, ऐसे ही आप OD इज इक्वल टू OB को भी प्रूव कर सकते हैं। और जब चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगी, प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा दिया गया है, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A। सेकंड पार्ट BP बाइसेक्ट्स एंगल B, और फिर दो एंगल DAP और एंगल BCP का सम एंगल APB के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। जैसा इन ट्राइंगल ADP और BCP, तो ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल BCP में आप देखिए तो AD और BC एक दूसरे के इक्वल हैं, DP और PC एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई CPCT AP और BP एक दूसरे के इक्वल होंगे, और अगर AP और BP एक दूसरे के इक्वल हैं, दिस मीन्स AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है ना। उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि BP एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक इसी तरह से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, 13 में दिया गया है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल टू AB एंड CB इज इक्वल टू CD, प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD। तो देखिए हमने यहाँ सर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है ना। और इसमें हमको दिया हुआ था कि AB और AD एक दूसरे के इक्वल हैं और BC और CD एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था कि AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD, और सेकंड प्रूव करना था कि AC इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ BD। तो देखिए बेटा हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC में सॉल्व करना शुरू किया। तो इनमें हमने सॉल्व करना शुरू किया तो बेटा AB AD के इक्वल गिवन है, CB CD के इक्वल गिवन है, AC और AC एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि कॉमन है। तो ऐसे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इसका मतलब AC जो है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ऐसे बेटा OD इज इक्वल टू OB के है, OA इज इक्वल टू OC के है, तो इससे प्रूव हो गया कि AC जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड CQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो बेटा हमको यहाँ से APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में APCQ को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो
देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डायगोनल AC को ज्वाइन करा लिया। डायगोनल AC को ज्वाइन कराने के बाद अब यहाँ से आप देखिए तो बेटा एंगल BAP, तो यहाँ से बेटा एंगल BAP जो होगा वो एंगल A का हाफ होगा। ठीक इसी तरह से एंगल DCQ जो है वो एंगल C का हाफ होगा। इसका मतलब हो गया बेटा, और क्योंकि यहाँ से ये दोनों, इसका मतलब हो गया कि BAP और DCQ क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि BAP और DCQ जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से हमने ले लिया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल OCA होगा। सिमिलरली इक्वेशन में से 1 में से इक्वेशन 2 को हमने माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो बेटा हमको मिल गया कि एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल ACQ के है। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा AP इज पैरेलल टू QC, सो PC इज पैरेलल टू AQ। इसका मतलब हो गया कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। तो बेटा इस तरह से अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है।